मुनिंदा धर्माचा त्रास करते संत रामपाल सतलोक जी आश्रम महाराज धौलपुरी धौलपुरी को भी संत रामपाल जी महाराज जी के खूप लांबून मार्गदर्शन हे में सगळे किए गए समाज सेवा कार्यकर्ते उपस्थित कार्यों के राहिले लिए हैं। मी गौरव सर्वांना पुरस्कार से विनंती करते यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। कृपया सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यावे। आप देख सकते हैं संत हा रामपाल जी सन्मान महाराज ते जी के महाराजांना जो भी समर्पित शिष्य करण्यात आहे। हैं जिन्होंने कृपया जोरदार टाळ्यांनी मुनिंदर त्यांचा धर्मा ट्रस्ट के सन्मान द्वारा करूया। सतलोक आश्रम धौलपुरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और हर साल में यहाँ पर 6 से 7 समागम आयोजित किए जाते हैं। दर्शकों, अभी इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करने से पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण रक्त केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने रक्तदान शिविर संयोजकों का यहाँ पर सम्मान किया और उनका मनोबल बढ़ाया। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद पावरगांवकर जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इतनी सारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। आज आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के दौर में रूप में यहाँ पर शामिल थे, तो आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है कि धौलपुरी में रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। कई सारे भक्त आज के कार्यक्रम में शामिलित हुए। उन्होंने रामपाल जी महाराज और वो आश्रम का बहुत सारा काम भी यहाँ पे बता दिया है। मुझे भी बहुत सारी पर्सनली उत्सुकता है कि वहाँ पे क्या चलता है, मैं खुद आके यहाँ एक बार दर्शन कर लूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाधव सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी मैंने आपका भाषण सुना तो आपने सामाजिक समरसता की बात की, पर्यावरण की बात की। इसी बात को लेकर आपके जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो इसी बात को बढ़ावा देते हैं। जितने भी स्वयंसेवक है स्वयं पूर्ति से अपना कार्य निभाते हैं। तो एक बात मेरे जहन में आई कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। वहाँ पर किसी भी जाति भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को सभी के साथ मतलब समान न्याय दिया जाता है। और बात रही पर्यावरण की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी एक पर्यावरण पेड़ लगाने का जो अभियान जारी किया है, जगह जगह पर पेड़ लगाने के कार्य शुरू किए हैं। सामाजिक कार्य जिसमें रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह है और नशा मुक्ति अभियान भी संत रामपाल जी महाराज चलाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वो अपने हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये बताती है, हमारा धर्म ये बताता है कि सब रास्ते एक ही जगह जाने वाले। जो रास्ता है किसी से कैसे भी आप प्रार्थना करें, कैसे भी उपासना करें, पहुंचना तो आगे ही है। यही रामपाल जी कहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए हुआ संस्कार है। और वो जो पर्यावरण के हिसाब से या जो कुटुंब प्रबोधन है, ब्याह के बजाय शादी करना, ऐसा जो है ब्याह होता है इसके बजाय दहेज के बिना, तो ये अतिशय स्तुत्य उपक्रम है, तो जरूर करना चाहिए। मुझे एक और ऐसा लगता है इसमें कहने के लिए कि ये जो काम एक जो चल रहा है अभी, ये सबने मिलके करेंगे तो इसको ज़रा बढ़ावा और गति से बढ़ेगा ये। सर, आपने जो कहा कि अभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सभी धर्मगुरु ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो देना ही चाहिए, और जो देते हैं उन्होंने सबने मिलके करेंगे और उनको समझने में उनको साथ देनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। काय पुस्तक है ये ज्ञानगंगा एक गीता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अहिल्यानगर के जो लोकसभा सांसद है माननीय नीलेश लंके जी, और आज यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण रक्त केंद्र की ओर से जो रक्तदान शिविर का आयोजन करते, उनका आज यहाँ पर कुछ सम्मान किया गया। तो इस सम्मान समारोह में आज यहाँ पर लंके साहब पधार चुके हैं, तो उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, आप जब पिछली बार सतलोक आश्रम धौलपुर में आए थे, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था उस दिन, तो आपने देखे थे उनके कार्य, और आज उनके कार्यों की आज यहाँ पर सराहना हुई है, उनको सम्मानित किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज और उनका जो आश्रम है, जो मानव में भगवान देखते हैं, बहुत अच्छा काम है। हम तो भाग्यवान है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आश्रम हो गया और इतनी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल महाराज और उनके सभी शिष्यों को लंबी उम्र दे
उनके हाथ से आज तक तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे बड़ा काम उनके हाथ से होने दो और हमारा देश की उन्नति होने दो। सर संत राम आपने जो अपेक्षा की है कि सबसे बड़ा काम संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ से होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसका स्लोगन है रोटी शिक्षा चिकित्सा कपड़ा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज इस मुहिम की शुरुआत आपके ज़िले में गांव खड़कवाड़ी से शुरू हुई है, जहां पर एक गरीब असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के तहत पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है। अभी हाल ही में वो मकान का काम जो है वो पूरा होने वाला है और जिनको कुछ सहारा नहीं उनको राशन भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो उनकी जो शिक्षा की ज़रूरत है, उनके खाने पीने की जो ज़रूरत है, कपड़े, चिकित्सा, तो ये सब जो ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम से मुहैया करवाते हैं। तो इस मुहिम के बारे में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? हमने खुद हमारे आंखों से वो अन्नपूर्णा मुहिम देखी है। इतना बहुत अन्नदान का काम चल रहा है उधर। लाखों लोग वहाँ आके खाना खा के जाते हैं और खाना भी इतना अच्छा है, सब क्वालिटी का है। मुझे संत रामपाल महाराज हाथ से बहुत बड़ा काम हो रहा है। मुझे हमने भगवान नहीं देखे, ऐसे लोगों में हम भगवान देखते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ बातचीत